पीएम के योग्य हैं, पीएम के उम्मीदवार नहीं है। बोला है ये कोई बहुत पहाड़ खिसकने जैसी बात नहीं है। केसी त्यागी जी तो बोलने का मशीन है, वो बोलते ही रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। कल जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि वो पीएम मटेरियल हैं, पीएम बनने की सारी योग्यता उनमें है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। विवाद तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। सर, जिस तरह से कल जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया है, उनमें कहा गया है कि सारी योग्यता है पीएम बनने की। देखिए, जो 16 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहा हो तो उनके फॉलोअर्स क्या कहेंगे कि पीएम मटेरियल नहीं, पीएम का गुण नहीं है। क्या कहेंगे कि वो अब पीएम नहीं बन सकते हैं, चपरासी बन सकते हैं सीएम के बाद। हर नेता को, हर फॉलोअर्स को अपने नेता का ब्रांडिंग करना, अपने नेता के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये लाजमी है। वो करते हैं, सारे लोग करते हैं, वह भी कर रहे हैं। और हर पार्टी का स्टैंड अपना अपना है। उनकी अपनी पार्टी, हमारी अपनी पार्टी है। इसलिए वो अपने पार्टी में क्या रिजोल्यूशन लेते हैं तो अपने नेता को तो गिरा के बोलेंगे नहीं, बढ़ा के ही बोलेंगे। उन्होंने ये बोला है ये कोई बहुत पहाड़ खिसकने जैसी बात नहीं है। निश्चित रूप से हर पार्टी के नेता इस तरह के अपने फॉलोअर्स उनके नेताओं को बढ़ाते हैं, वह भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा ये पीएम के योग्य हैं, पीएम के उम्मीदवार नहीं हैं। उन्होंने यह कहा कि हम छोटी पार्टी हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो ये होता है, उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया है। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, कोई ऐसा पहाड़ खिसकने जैसा कोई बात नहीं कहा है। और हर पार्टी को अपने बारे में सोचने का अधिकार है। क्या लग रहा है सर कि इन दिनों बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जिस तरह से लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे में कल जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी मांग कर दी है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी तो अब बन ही जाना चाहिए। नहीं, केसी त्यागी जी तो बोलने का मशीन है, वो बोलते ही रहते हैं। और प्रतिपक्ष तो हमारे खिलाफ ही बोलेगा। प्रतिपक्ष हम दिन कहेंगे तो वो रात कहेगा, हम रात कहेंगे तो वो दिन कहेगा। और प्रतिपक्ष है कौन? प्रतिपक्ष को देश से और राज्य से मतलब तो है नहीं। ये परिवारों की पार्टी है, ये अपने परिवार को चलाना है, ये अपने सुख और सुविधा के लिए जीने वाले लोग, उनको राजनीति से और गांव गरीब से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए वो इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं, तो एनडीए कोनो आज नई बनी नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग उन्होंने किया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पास उन्होंने अपने अदालत में मामला रखा है, वो विचार करेंगे। ये हम लोगों के बूते का चीज़ नहीं है। और इतना दिन तक तो अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बने, तो कोऑर्डिनेशन में तो कहीं कोई कमी है नहीं। लेकिन फिर भी उनका डिमांड है तो पार्टी विचार करेगी। और इस पर क्या कहा जा सकता है? पर लगता है कि जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की गई है, कभी बीजेपी नेता मुख्यमंत्री को कुछ बोल देते हैं, जेडीयू नेता बीजेपी पर पलटवार कर देते हैं। इसी को देखते हुए क्या मांग की जा रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी? एक भी बीजेपी के कोई नेता मुख्यमंत्री पर कोई कटाक्ष नहीं करता है। और जो कटाक्ष करने का साहस करते हैं उनको किनारा भी धरा दिया जाता है। जेडीयू के एक आध दो एब्सर्ड बिहेवियर करने वाले लोग कोई विधायक हो सकते हैं, जिनको पागलपन का दौरा आता है, वो कुछ बोलते होंगे। एक आध के बोलने से और जिनके आचरण के बारे में पार्टियां समझती है, उससे कोई कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता है। पार्टी नेताओं के सामंजस्य चलता है, फुलझड़िया के सामंजस्य नहीं चलता है। जातीय जनगणना को लेकर भी कल जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ है और कहा गया है कि इसके लिए अब लगता है सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है। वो उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। हम अपनी पार्टी की बात करते हैं, अपने विचारधारा की बात करते हैं, वो अपने विचारधारा की बात करते हैं। और उनके चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री से अपनी बातों को रखा है। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में घोषणा भी किया है, इस देश का सबसे बड़ा
जो प्लेटफॉर्म है वो पार्लियामेंट है। और फिर देखते हैं कि जो इन लोगों ने मांग किया है उस पर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं। प्रधानमंत्री जी के वो डिस्क्रिशनरी पावर है, वो अपना देखते हैं। और जहाँ तक आंदोलन का बात है तो हर आदमी को आंदोलन करने का अधिकार है, इसमें आमंत्रण और निमंत्रण देने की क्या जरूरत है, वो तो कर ही सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, जिन्होंने अपनी सारी बातों को बेनकाब तरीके से रखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लगातार जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जाति जनगणना तो होना ही चाहिए, तो अब केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।